तो कल हम लोगों ने दर्पण से संबंधित पदों को समझ लिया। आज उसके आगे हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, मतलब दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। तो लिखते हैं यहाँ पर, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको कहेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। जब आप मतलब गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल लगाओगे, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आपके आते रहते हैं, 3-3 नंबर 5-5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उस समय न्यूमेरिकल के लिए हमें ये रूल जानना जरूरी है कि साइन कन्वेंशन कैसे मतलब काम करता है। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ रूल होते हैं कि जैसे हमारा कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये हमारा एक अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण अगर ये है तो इसके उभरे हुए सतह पर हम क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। तो यहाँ पर उभरे हुए सतह पर हमने पॉलिश कर दिया। अब उभरे हुए सतह पर जब हम पॉलिश करेंगे, कुछ इस प्रकार दर्पण था, इसे ये कटा हुआ भाग, डॉटेड लाइन मतलब कटा हुआ भाग। तो उभरे हुए सतह पर हमने पॉलिश कर दिया। अब इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यह है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है इसको नाम देते हैं ध्रुव। यहाँ पर आपका क्या आएगा? फोकस बिंदु। यहाँ पर क्या आएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ गया ना? ये सब चीज पढ़ा दिए। अब इनसे मिलाकर जो खींची गई रेखा होती है, ये इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। अब हमने कल आपको लिखाया भी था कि कोई भी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव से ही कोई भी दूरी हम नापते हैं। अब देखो, अगर कोई दूरी दर्पण के ध्रुव से हम यहाँ से नापेंगे, अगर मान लेते हैं कि हम दूरी को बाएं तरफ नापते हैं। किस तरफ? बाएं तरफ। इस साइड नापी गई दूरी जो आपकी होगी वो ली जाएगी माइनस में। किसमें ली जाएगी? माइनस में। अगर हम ध्रुव से बाएं तरफ कोई दूरी नापेंगे तो उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, अगर दाएं तरफ कोई दूरी नापेंगे तो प्लस में लेंगे। समझ गए ना बात को? अगर इस ध्रुव से हम कोई दूरी ऊपर मापेंगे, ऊपर ध्रुव से, मुख्य अक्ष का जो ध्रुव बिंदु है, इससे कोई डिस्टेंस अगर हम ऊपर मेजर करेंगे तो उसको हम लेंगे प्लस में, और नीचे अगर नापेंगे तो माइनस में। ठीक है, इसी को कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, अभी जब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ध्रुव हमारा है, यहाँ से फोकस बिंदु ये है, तो फोकस दूरी को नापेंगे। तो अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं तरफ नापेंगे ना, ये तो फोकस दूरी होती थी, बताए थे कि नहीं बताए थे कल? ठीक है, और ये क्या है? वक्रता त्रिज्या r। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो ध्रुव से बाएं तरफ मापेंगे ऐसे, तो बाएं तरफ नापी गई दूरी माइनस में लेंगे। क्या लेंगे? माइनस में। इसीलिए कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ गया ना इस बात को? तो इस प्रकार हमारी चिन्ह परिपाटी काम करती है कि दर्पण से अगर हम बाएं तरफ कोई दूरी नापेंगे, या कह सकते हैं अभी और आप समझाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं ऐसे, मान लो यहाँ मोमबत्ती हमने रख दिया, तो मोमबत्ती है तो इससे प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। तो कोई प्रकाश किरण इस दिशा में आएगी, ऐसे टकराएगी, फिर लौट जाएगी। तो आपतित किरण की दिशा में अगर इस दिशा में कोई दूरी नापेंगे तो प्लस लेंगे, और अगर आपतित किरण, ये क्या होगा? आपतित किरण होगा ना, आने वाली मतलब आपतित किरण, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई होगी, मतलब उस साइड अगर कोई दूरी लेंगे तो माइनस। तो देखो, उस साइड अगर हम लेंगे तो माइनस, इस साइड लेंगे तो प्लस। समझ में आया ना? तो बस आपको वैसे इतना ही ध्यान रखो कि अगर हम ध्रुव से बाएं तरफ कोई दूरी लेंगे तो माइनस, दाएं तरफ लेंगे तो प्लस, ऊपर लेंगे तो प्लस, नीचे लेंगे तो माइनस। ये होता है चिन्ह परिपाटी।